कल रानी के सगाई के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। हमारा आना तो मुश्किल होगा। क्या तुम वो घर नहीं देखना चाहोगी जहाँ तुम्हें रहना है जिंदगी भर के लिए? हम तो बस यही जानते हैं कि हमें आपके साथ रहना है। हम बैंक का पैसा 7 दिन के अंदर अंदर लौटा दें, वरना ये घर खाली कर दें। मेरा जी, हमें किसी ना किसी तरह बैंक का ये नोटिस कैंसिल करना ही होगा। कुछ भी कीजिए मेरा जी, लेकिन हमें बैंक की किस्त अदा करने का इंतजाम करना ही होगा। सर, हमारी सारी प्रॉपर्टीज तो बैंक के पास पहले ही गिरवी पड़ी है। बस कोशिश कर सकते हैं, हम मार्केट से पैसा उधार ले सकते हैं। और फिर जैन साहब तो हमेशा हमारे वक्त पे काम आते रहे हैं। बेशक ब्याज थोड़ा ज्यादा लेते हैं, लेकिन हाँ तो ले ले मेरा जी, लेकिन हमें इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा ना। मैं जैन साहब से बात कर लेता हूँ। हेलो हेलो, जैन साहब, मैं यशवर्धन मित्तल बोल रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते मित्तल साहब, बोलिए। आपसे दरअसल एक काम था, थोड़ी मुश्किल है जैन साहब, कुछ पैसे की जरूरत थी। अगर आप इंटरेस्ट पे मुझे... हाँ हाँ, क्यों नहीं मित्तल साहब, जरूर जरूर। पर वो क्या है ना, 2-3 महीने से मार्केट बहुत टाइट चल रहा है। फाइनेंशियल मार्केट में भी काफी स्लम है। अभी कुछ दिनों के लिए कुछ भी नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर 2-3 महीने के बाद अगर आप कहो तो... 2-3 महीने नहीं जैन साहब, मुझे इसी वक्त पैसे की जरूरत है। अगर आप कुछ कर सकें तो मैं आपका बहुत... आपको भला कभी मैंने ना किए? फिलहाल अभी कुछ मुमकिन नहीं है। माफी चाहता हूँ मित्तल साहब। ना ना, कोई बात नहीं जैन साहब, नमस्ते। अब क्या करेंगे सर? मेरा जी, सुबह बैंक के मैनेजर से मिलते हैं। आप ऑफिस थोड़ा जल्दी आ जाइए, देखते हैं क्या होता है। ठीक, नमस्ते। भाई जी, माई, बैंक से नोटिस आया है, हमें 1 हफ्ते के अंदर ये घर खाली करना है। और भाई जी, रानी की शादी? माई प्लीज, रानी से अभी इस बारे में कुछ मत कहिएगा। मैं देखता हूं सुबह तक शायद कोई उपाय ढूंढ लूं मैं। अगर जरूरत पड़ी तो रानी से मैं खुद बात कर लूंगा। मैं जानती हूँ भाई जी, आज की रात आप पर बहुत भारी पड़ने वाली है। आप सो नहीं पाएंगे। आज की रात आप सो नहीं पाएंगे, खुली आंखों से ही सपने देखेंगे। रानी, ये तुम्हारे लिए। इसमें वो सब बातें हैं जो मैं तुमसे आज कहना चाहता हूँ। कैसे मन की बात कहूँ मैं दुनिया की भाषाओं में। प्रेम कहाँ बनने वाला है शब्दों की सीमाओं में। और नहीं कुछ पास है मेरे, खुद को तुमको सौंप रहा हूं, साथ निभाऊंगा जीवन भर, यही संदेशा भेज रहा हूं।
छोटे छोटे सपने मेरे, छोटी सी ही आशा है, मिलजुल कर हम सुख दुख बांटे, बस इतनी अभिलाषा है। तुम बिन सूना मन का आंगन, आकर इसे सजाओ तुम, घर संसार पुकारे तुमको, आकर इसे बसाओ तुम। रानी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तूने आज कोई शॉपिंग कैसे नहीं की? खाली हाथ ही निकला यहाँ से। आज हमारा मन नहीं था। मन नहीं था? अरे ये क्या बात हुई? अगर शॉपिंग करनी ही नहीं थी तो मुझे वर्ली से इतनी दूर कांदीवली क्यों लेके आई इस शॉपिंग मॉल में? अच्छा बाबा, गलती होगी, माफ कर दो। चले? चल। यहाँ से राइट कहा था कि लेफ्ट। भैया यहाँ से लेफ्ट ले लीजिएगा। लेफ्ट? अरे लेफ्ट क्यों? वर्ली का रास्ता तो सीधा है ना? नहीं, यहाँ से शॉर्टकट है ना। ओह शॉर्टकट्स, तो आपको शॉर्टकट्स भी मालूम है? सीधा रास्ता तो कभी आया नहीं और आज यहाँ पे। हे वेट, ये कांदीवली है ना? और राज का घर कांदीवली में है, क्यों? अरे स्टूपिड, तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? राज के चक्कर में मुझे क्यों चक्कर में डाल रही है? बस भैया 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 यहीं पे रोक दीजिए। अब क्या हुआ? वो देख। वो क्या, राजमहल बिल्डिंग? हम राज का घर बाहर से देखना चाहते थे। ओह, तो ये राजमहल राज का है। चलना रानी, अंदर चलते हैं। चलना चलना, कम रितु, ऑन, कम। रितु क्या कर रही है? वही कर रही हूँ जो तेरा दिल भी चाह रहा है। चल आजा, आजा। रितु, अच्छा, कोई देख लेगा तो? अरे कुछ नहीं होता। अच्छा सुन, मैं वॉचमैन से पूछती हूँ कि राज कौन से फ्लोर पे रहता है। भाई साहब। रितु प्लीज चलना। कुछ नहीं होता। अच्छा भाई साहब, आप क्या बता सकते हैं कि वो मिस्टर रानी? पागल है? उफ हो, तो क्या हो जाता? कोई देख लेता तो?
तो गया काम से। लवेरिया हो गया है तुझे, लवेरिया। और इस बीमारी का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। और सबसे मजे की बात यह है कि ना तो कोई इस बीमारी से बचने की कोशिश करता है और ना ही ठीक होने की। बाय द वे, पहली मुलाकात में प्यार हुआ, दूसरी मुलाकात में एक दो बातें हुई, लेकिन तुझे नहीं लगता राज कि जिंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे को जानना, समझना, पहचानना बहुत जरूरी होता है? अभी हमारी शादी में 3 महीने मिलेंगे तो एक दूसरे को जान भी लेंगे, पहचान भी लेंगे और समझ भी लेंगे। ढलता हुआ सूरज कितना प्यारा लगता है ना पापा। और ढलते हुए सूरज और चढ़ते हुए सूरज का रंग भी एक सा होता है। वो तो है बेटा, लेकिन उगता हुआ सूरज अपने साथ उजाला लेकर आता है, ढलता हुआ सूरज अंधेरा। नहीं पापा, ढलता हुआ सूरज एक उम्मीद छोड़ जाता है कि अंधेरा तो बस रात भर का है। कल मैं फिर से आऊंगा इसी रंग में, एक नए उजाले के साथ। ऐसे कितनी सच्चाई है तेरी बात में। नजरिया बदलने से बात ही बदल जाती। रानी बेटा, वो आप कुछ कहना चाहते पापा? हाँ, मैं एक्चुअली बेटा मैं सोच रहा था कि कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि तेरी बहनों की तरह मैंने तेरे लिए अमीर ससुराल नहीं ढूंढा। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं पापा? आपने हमारे लिए जो भी फैसला लिया है वो हमारे भले के लिए होगा ना? फिर भी बेटा, फिर भी एक बार जाके तू उनका घर देख ले, उसके बाद ही मेरे फैसले में हामी भरना। नहीं पापा, हमें कोई एतराज नहीं है। वैसे हमने उनका घर देख लिया है। छोटा है लेकिन अच्छा है ना। जहां नजर घुमाओ अपने ही दिखाई देंगे। किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पापा, एक छोटी सी इच्छा है। हम जब इस घर से विदा हो तो आप इस घर को रोशनी से इतना जगमगा दे कि इस घर के उजाले हम हमेशा के लिए अपनी आंखों में भर कर ले जाएं। साहब, आपसे कोई मिलने आए हैं। जी, आपको ये घर अभी और इसी वक्त खाली करना होगा। क्या? जी हाँ, हम बैंक की तरफ से ये नोटिस लाए हैं आपके लिए। अब ये घर आपका नहीं रहा। पापा ये लोग क्या कह रहे हैं? पापा ये हमारा घर है। पापा ये घर आपने हमारे लिए लिया था। इनसे कह दो चले जाएं पापा। पापा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे पापा। ये घर हमारा है पापा। ये घर हमारा है। भाई जी,
क्या सोच रहे हैं? मैं डरता हूं कहीं रानी की शादी से पहले हमें यह घर खाली ना करना पड़ जाए। आपने रानी से बात की भाई जी? कोशिश की थी मगर बात सुबह तक नहीं ला पाया। नहीं बता पाया उसे कि ये घर। भाई जी एक बात कहूं, घर की चार दीवारी के अंदर सारे पर्दे ढक जाते हैं। बंद मुट्ठी हो तो कोई नहीं देख पाता कि उसके अंदर क्या है, और जब वही मुट्ठी खुल जाती है तो खाली हाथ दिखाई देता है। रानी इसी घर से विदा हो, इसी में हमारी इज्जत है। भाई जी कुछ ऐसा कीजिए कि ये घर खाली होने से पहले रानी अपने घर विदा हो जाए। मैं भी यही सोचता हूं भाई, मैं भी यही सोचता हूं। माँ, ये अचानक मित्तल साहब यहाँ क्यों आ रहे हैं? कहीं उन्होंने अपना मन तो नहीं बदल लिया? अरे ऐसे कैसे मन बदल देंगे? रिश्ता वो लेकर आए थे हमारे यहाँ, हम नहीं गए थे उनके घर। क्यों जी? हाँ जी। अब वैसे बता रहे हैं, हम लोग इतना खर्चा कर तो रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने रिश्ता ही तोड़ दिया हो तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा बाबूजी। तुम प्लीज चुप रहो, टेंशन मत बढ़ाओ। और सुनिए, कहीं आपने तो कुछ उनसे उल्टा सीधा नहीं कह दिया ना? मैंने? अरे बाप रे, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। मैं तो वही कहता हूँ जो आप कहने को कहती है। माँ आ गए। अरे आ गए। चुप रहना। मित्तल साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आइए। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। आइए सर। आइए बैठे। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं यूं अचानक यहाँ क्यों आ गया हूँ। एक जरूरी बात करनी थी आपसे। सर हमसे या राज से कोई गलती हुई हो तो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पानी तो पीजिए, हाँ, नहीं बेटा प्लीज, थोड़ा जल्दी में हूँ मैं। तो फिर बताइए भाई साहब, क्या बात थी? ऐसा है बहन जी, मैं चाहता हूँ कि राज और रानी की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। अरे आपके आने से पहले हम भी यही सोच रहे थे। आपने हमारे मुंह की बात छीन ली। हाँ, शुभ काम है, देरी क्यों? पर वो क्या है ना भाई साहब, 3 दिन के बाद श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, तो मुहूर्त तो उसके बाद का ही निकलेगा ना। ऐसा हमारे पंडित जी कह रहे थे। क्यों जी? राज रानी की शादी अगर 3 दिन के अंदर ही हो जाए तो? हाँ? अब 3 दिन के अंदर भाई साहब? इतनी जल्दी? जी मनोज जी, मैं चाहता हूँ कि राज रानी की शादी 3 दिन के अंदर ही हो जाए। कि अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो नहीं, हम लोगों को क्या एतराज हो सकता है? तैयारी तो आप ही को करनी है, आप बेटी वाले हैं। वैसे भाई साहब, हमने भी एक बेटी की शादी की है, हमें पता है कितनी तैयारी करनी पड़ती है। हाँ जी, बस आप तो बस बारात लेकर आ जाइए। हमें और करना ही क्या है, बाराती तो रानी बाकी तो सब आप करेंगे। क्यों जी? इसीलिए आप लोगों की रजामंदी चाहिए थी। लो भाई साहब, अगर आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। क्यों जी? हम तो तैयार ही हैं। तैयार हैं। तो फिर मैं
पंडित जी से मुहूर्त का। अरे अरे मित्तल साहब, ये सारी बातें आप हम पर छोड़ दीजिए। हम शुभ मुहूर्त निकालकर आपको बता देंगे और बस आ जाएंगे बारात लेकर। आप सभी का इंतजार रहेगा। पापा। अरे बस बस, खुश रहो बेटा, जीते रहो। अच्छा हुआ जो तुमसे भी यही मुलाकात हो गई। मैं अभी अभी बस मैं जानता हूँ आप आने वाले 3 दिनों में हमारी शादी करवाना चाहते हैं। पापा अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इस जल्दबाजी की वजह पूछ सकता हूँ? और आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। ना 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 बेटा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं तो बस जल्दी से जल्दी तुम दोनों को एक साथ देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। चलता हूँ। क्या बात है? कोई तो बात है जो पापा में ठीक तरह बता नहीं रहे। वैसे बता रहे हैं, उस दिन हम उनके घर पे गए थे तो उन्होंने खुद नहीं कहा था ना, तो फिर आज अचानक 3 दिन के अंदर अंदर शादी करने की बात कैसे कर सकते हैं? नहीं लेकिन हाँ हाँ माँ, वैसे देखा जाए ना तो आरती की बात में दम है। मनोज बेटा, हमारे लिए तो अच्छा ही है। जब लक्ष्मी जी की कृपा हम पर हो ही रही है तो फिर हम कौन होते हैं ये सोचने वाले कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है? क्यों जी? है ना बेटा? माही, रानी को बताना ही पड़ेगा कि अगले 3 दिन में ही उसकी शादी है। मैं शायद उसे ये ना बता पाऊं। मुश्किल है मेरे लिए, आंखों में आंसू छलक आएंगे। ये मुश्किल काम आप ही को करना होगा। भाई जी, आंसू तो मेरी आंखों में भी छलक आएंगे। माँ अगर बेटी के सामने आंसू बहाए तो बेटी उसे ममता की फुहार समझती है, लेकिन बाप के आंसू बेटी को डरा जाते हैं। मैं डरता हूं कहीं मेरे आंसुओं में वो मेरी मजबूरी ना देख ले। माँ, ये काम तो आप ही को करना होगा। आप हमेशा ऐसा क्यों करती हैं? कर लेने दे बिटिया, अगले 3 दिनों में तो अपने घर चली जाएगी। माई, ये आप क्या कह रही हैं? 3 दिन में? हाँ बेटा, अगले 3 दिनों में तुम्हारी शादी होना तय हो गई है। इतनी जल्दी क्यों माई? जल्दी हम नहीं कर रहे हैं बेटा, जल्दी तो तुम्हारे संयोग बचा रहे हैं। और देखो, वहां जाके अपने कपड़े खुद निकालना, अपने बाल भी खुद बनाना, और अगर दर्द हो ना तो माई माई मत चिल्लाना। अपने घर जाओ तुम, खुशियाँ सब पाओ तुम, माई का प्यार बसा है दुआओं में, हो रहने वाले महलों की, हो रहने वाले महलों की।
पंडित जी जरा ध्यान से देखिए। देखिए सारे दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर। शादी तो हमें 3 दिन में ही करनी है। जी हाँ, बहुत बढ़िया मुहूर्त निकालता हूँ। बधाई मित्तल साहब, 22 तारीख का मुहूर्त निकला है शादी का। पापा ये क्या, इतनी जल्दी? 22 तारीख को रानी की शादी है। पर पापा इतने कम टाइम में शादी की तैयारियां कैसे कर पाएंगे? पापा, आपने तो कहा था कि रानी की शादी का मुहूर्त हमारे यूरोप से लौट आने के बाद ही निकालेंगे। और कोई मुहूर्त ही नहीं है बेटा, और रिश्ता एक ही शहर में है, इसलिए मैं शादी में ज्यादा देर नहीं करना चाहता। ओके पापा, आप जैसा ठीक समझे वही कीजिए। ठीक है पापा, आना तो हमें है ही, हम जल्द से जल्द आने की कोशिश करेंगे। वाह भाई वाह, कमाल। शादी ना हो गया, मजाक हो गया। 3 दिन में शादी। ये भी कोई बात नहीं। और एक छोटा सा डिनर भी ऑर्गेनाइज करना होता है ना, थोड़ी सी प्लानिंग चाहिए होती है। ये तो रानी की शादी की बात हो रही है। पर पुनीत को प्लीज प्लीज शालिनी प्लीज, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं ऐसे किसी तमाशे का हिस्सा बनना नहीं चाहता। You know that. Yes, I know that. पर देखो ना, कोमल और धीरज भी एन वक्त पर पहुंचेंगे, और नचिकेत, जीजू और शीतल जी वो तो अमेरिका में हैं। पर ये कोई तरीका तो नहीं, ना कोई कार्ड, ना किसी ने तुमसे ये पूछा कि तुम्हारे पास वक्त है कि नहीं, बस दिल में आए तो शादी कर। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अपने लाडले दामाद नचिकेत जी के बगैर पापा रानी की शादी के लिए तैयार कैसे हो गए। वहां जाएंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी पुनीत। तुम ही जाओ और तुम ही समझो। पुनीत अग्रवाल ऐसे किसी हबड़ तबड़ वाली शादी में नहीं जाता। पुनीत, लेकिन जीजू ये तो कोई बात नहीं। दिस इज नॉट। देखिए पुनीत बाबू, अगर पापा ने ये फैसला लिया है तो उसका जरूर कोई कारण होगा। अगर बाबूजी की सर्जरी ना होती तो मैं और शीतल इस मौके पे जरूर पहुंचते। देखिए, अब आपको मेरे हिस्से की जिम्मेदारी भी निभानी है। आप 1-2 दिन के लिए चले जाइए, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी और पापा भी खुश हो जाएंगे। ओके जीजू, चले जाएंगे। थैंक्स। हेलो। हाय। क्या तुम सो रही थी? नहीं। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कहिए। देखो रानी, हम दोनों की शादी इतनी जल्दी फिक्स हो गई है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतनी अच्छी तरीके से जान पाई हो? पापा कहते हैं कई बार इंसान बरसों एक दूसरे के साथ रहकर भी एक दूसरे को पहचान नहीं पाता, और कभी कभी सिर्फ एक पल का साथ ही एक दूसरे को जानने के लिए बहुत होता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पापा सही कहते हैं? हाँ। तुम बहुत अच्छी हो रानी। क्यों? कुछ नहीं।
सुनिए जी, आपकी आज की तैयारी हो गई कि नहीं हुई? हो गए। जल्दी जल्दी कीजिए, इतना कम वक्त है, इतना ज्यादा काम पड़ा है, मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। चलिए जल्दी करते हैं। चल। अच्छा सुनो, हाँ। जहाँ भी न्योता देने जा रहे हैं वहां पर जाकर बड़ी बड़ी डींगे मत हाँकना। यही के हमारे राज के ससुराल वाले पैसे वाले हैं, अमीर हैं, ये सबके सामने बोलने की कोई जरूरत नहीं, समझे? बिल्कुल नहीं। अच्छा सुनो, सबसे पहले डिम्पी के घर से शुरू करते हैं। उसका नाम दामिनी सहजवानी है, समझे? हाँ, चलें? चलो। डिम्पी, ए डिम्पी 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 डिम्पी। अरे मैं आवाज दे रही हूँ, उसे पहनो। पहनता हूँ। जल्दी। डिम्पी दरवाजा खोल। आ रही हूँ। डिम्पी डिम्पी बस ठीक है, खोल रही है ना वो। डिम्पी डिम्पी डिम्पी। इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? लो, हम तो और भी जल्दी आने वाले थे, फिर मैंने इनसे कहा कि डिम्पी का जरा मेकअप शेकअप हो जाए, फिर चलते हैं आराम से। मेकअप शेकअप तो करना ही पड़ता है ना। अब देखिए ना, इतनी बड़ी स्टार ब्यूटी पार्लर चलाएगी तो मेंटेन तो करना ही पड़ता है ना। क्यों राजेंद्र जी? हाँ, मेंटेन तो करना ही पड़ता है। बोलो ना, जिस काम के लिए आई हो। अब तुम बोलने दोगे तब तो बोलूंगी ना जी। अरे हाँ बोलिए ना। भाई हम तो आप लोगों को न्योता देने के लिए आए हैं। परसों शादी है। किसकी शादी? अपने राज की शादी। हाय, राज की शादी। लव मैरिज या अरेंज? लड़की कहाँ की है? कांदीवली की? अरे नहीं, कांदीवली की। वर्ली सी फेस पे का बंगला है। वर्ली सी फेस पे बंगला? मतलब राज का रिश्ता इतने बड़े घर में तय हो गया है, ये तो बहुत सरस बात है ना। सब नसीब का खेल है भाई। लिया चंद्रेश, सुन लिया न करे नारायण, अपनी पूरी चाली में ये चंद्रेश बिना शादी का कुंवारा रह जाएगा। नहीं पप्पा, मेरी कुंडली में शनि गुरु को घूर के देख रहा है ऐसे करके। चलो, जब तक उन दोनों के बीच में सेटलमेंट नहीं होगा ना, मेरा सेटल नहीं होने वाला है। और वैसे भी कुंडली में लिखा है क्लियरली, 32 साल के पहले मेरी शादी का योग ही नहीं है। मेरी 32 ही निकल जाएगी, लेकिन ये 32 का नहीं होगा। 64 में निकलेगी। लेकिन एक बात है हाँ सुरेखा बेटा, आप सचमुच बहुत तकदीर वाली है। सही वक्त पे सब बच्चों की शादियां हो रही है। मेरे बच्चों के तो नसीब ही ढीले हैं। देखिए ना, हमारी चैताली के हाथ पता नहीं कब पीले होंगे। और ये चंपक पूरा दिन चाल में हीरो बन के घूमता है। दिखता है उनको, तो बोलने की जरूरत नहीं है। ये लोग खुशी के समाचार लेके आए और तू अपना रोना रोने बैठ गई। अरे नहीं ऐसी बात है। अरे आप जाइए, फिर बात करेंगे। हाँ? अमीर घर की बहू ला रहे हो, खूब माल मिला होगा। 5 को आना है। आप दोनों, चैताली, चंद्रेश, चंपा, सब फुल फैमिली। हाँ। सुरेखा बहन, आपकी बहू तो बहुत पैसे वाली है ना, आपको तो खर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। सूटकेस भर भर के लाएगी वो। अरे बेटा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना, देखो कितनी पैकिंग पड़ी है अभी। रानी, वैसे तेरे इतने सारे सामान के लिए तेरे ससुराल में जगह तो होगी ना। वैसे अगर जगह ना भी हो ना, तो तू राज का सामान उठा के ना बाहर फेंक देना और उनसे कहना बस हम तो ऐसे ही हैं। अच्छा ये ले। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। उसके लिए 40,000 का शादी का जोड़ा। और अरे बेटा, तू नाराज क्यों होती है? अब देख, शादी का जोड़ा है तो अच्छा तो होना ही चाहिए ना, और फिर लोगों की नजर में भी तो आना चाहिए। बड़े घर की लड़की है, और फिर वैसे भी हमें तो अपनी इज्जत के बारे में सोचना चाहिए ना। वैसे बता रहे हैं, हमारे शादी में जो कपड़े दिए गए थे ना, उस सब की कीमत मिलाकर 40,000 से कम ही होगी। भाभी,
अब आपका और रानी भाभी का क्या मुकाबला? वो ठहरी यशवर्धन मित्तल की बेटी और आप चुप कर। वैसे बता रहे हैं बहू तो इसी घर की कहलाएगी ना। माँ, आरती, अरे जल्दी नीचे चलो, आओ। क्या हुआ? अरे हमारी कार आई है, कार। कार आई है? सच? चलो माँ, चलो। हाँ। और हाँ, सुनो सुनो, राज से यही कहना कि कार मुझे मेरे ऑफिस से मिली है। हाँ। तुम समझ गए ना? हाँ, समझे, चलो समझे। माँ, चलो चलो चलो, समझ आ जाओ। मित्तल साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? राजेंद्र जी, मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ रानी की शादी में, पर देखिए मित्तल साहब, वक्त भी कहाँ है। लेकिन फिर भी मुझसे अगर कोई कमी रह जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं मित्तल साहब, देखिए ऐसा कह के हमें शर्मिंदा तो मत कीजिए। हमारे घर अपनी रानी बेटी को भेज रहे हैं, यही क्या कम है? मेरा अगर बस चले तो दुनिया की सारी खुशियां, दुनिया के सारे सुख उसकी झोली में डालकर उसे विदा करूं। लेकिन मुझसे जितना भी बंद पड़ेगा मैं हमारे लिए बहुत होगा। बारात बिल्कुल वक्त पे पहुंच जाएगी। जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। उमा, राजेंद्र जी से बात करके एक शांति सी पड़ गई है दिल में। इस बात की तसल्ली फिर से हो गई कि हमारी रानी बहुत अच्छे लोगों में जा रही है, खुश रहेगी वो वहां। उसे विदा करते वक्त अब मन पर कोई बोझ नहीं रहेगा। परफेक्ट, व्हाट एन आउटफिट। बिलीव मी राज, यू लुक ग्रेट एज अ दूल्हा। माँ, अब राज और रानी की शादी के लिए दिल खोलकर शॉपिंग करो। वैसे बता रहे हैं दिल तो खोल ले, पर जेब नहीं। रानी के घर से अब तक कुछ खास आया नहीं है ना। अरे आ जाएगा, आ जाएगा। अभी तो मैंने 5 लाख का पर्सनल लोन ले लिया है। माँ, राज की शादी धूमधाम से करेंगे। हाँ? माई, जो है बस यही है मेरे पास। इसी से शादी की तैयारियां करनी है। भाई जी, आप चिंता मत करिए, राम जी के आशीर्वाद से सब अच्छे से ही हो जाएगा। अरे उन्हें क्या तैयारियां करनी है माँ, सब कुछ एक फोन करने पर हो जाएगा। कैश घर में, बैंक में, सब जगह भरा पड़ा है। हाँ, सच। और क्या, बस निकालेंगे और दे देंगे। रानी की बहनों की शादी में मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज अपनी रानी को देने के लिए सिर्फ आशीर्वाद है मेरे पास। आप तैयारियां शुरू कीजिए भाई। रानी इस घर में आ रही है। मैं जानता हूं कि वो हर कदम में मेरे साथ चलेगी, चाहे फूल मिले चाहे काटे। राज को पता है ना कि वो रानी ले जा रहा है, जो कभी फूलों पे भी नहीं चलती, कि कहीं उनमें कोई छुपा हुआ कांटा ना छुप जाए। अरे जमीन पर पांव रखने दूंगी मैं अपनी बहू रानी को तब ना। लक्ष्मी का रूप है वो तो, देखना हमारा घर भर देगी वो। हाँ। अब तो हमें अपने राजमहल जाना है। अब तो राजमहल को उसी का इंतजार है। मेरी रानी बेटी महल से विदा होकर जा रही है, उसे फिर से महलों की रानी आप ही ने बनाना है भगवान।